तो देखते हैं हम जन से जनपद तक का हम इसमें आज परिचय करेंगे। तो प्रारंभिक जो जन होता था, ट्राइब्स या क्लैंस, धीरे धीरे जो जन होते थे वो धीरे धीरे जैसे काफी सारे एक साथ इकट्ठे हो गए जन, तो फिर उससे वो जो मिलते थे उनसे बनता था जनपद। ठीक है, जैसे यूं नहीं होता, जैसे छोटे छोटे गांव रहते हैं, छोटे छोटे गांव मिलके काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो एक तरह से उनको कस्बा बोलने लग जाते हैं आज के जमाने में। ठीक है, तो वैसे ही पहले जो जन रहते थे वो काफी छोटे छोटे रहते थे, ट्राइब्स। तो फिर जैसे ही वो धीरे धीरे बढ़ते जाते थे, तो जैसे उनका विकास होता जाता था तो उनको जनपद की श्रेणी में रख दिया जाता था। ठीक है, पद स्थान जनपद, जहाँ जन रहते थे। एग्जाम्पल, कौशाम्बी जो था जनपद था, वत्स, मगध, अवंती आदि, ये सब जनपद के उदाहरण हैं। आर्कियोलॉजिकल ट्रेसेस से किले, मिट्टी के बर्तन और सिक्के। तो हम मैं आपको बताना चाहूंगा पहले वर्ण के बारे में। वैसे तो आप सब इससे परिचित होंगे, अगर नहीं हो तो एक बार जान लो। उस समय चार सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिटेल में बताया है। अगर किसी को डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस क्लास में जाके एक बार देख सकते हो। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या करते थे? अध्ययन करते थे और अध्यापन करते थे, यानी कि वो पढ़ने और पढ़ाने का जो काम कर रहे रहता था वेदों का, वो ब्राह्मणों का रहता था। और यज्ञ से रिलेटेड भी जो भी कार्य रहते थे, यज्ञ करवाना वगैरह, वो सब ब्राह्मणी करवाया करते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था, इसलिए आप देखोगे अधिकतर जो राजा महाराजा थे वो क्षत्रिय कुल से थे, क्योंकि उनका जो काम रहता था, एक तो वो युद्ध लड़ा करते थे, और उनकी जो प्रजा थी, जो भी उनके अंडर रहा करते थे इंसान, उन सबकी वो रक्षा का काम करते थे। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। तो व्यापारी जो भी थे वो अधिकतर सब वैश्य कुल से पाए जाते थे। उनका काम था खेती, पशुपालन तथा व्यापार संबंधी जो भी गतिविधियां होती थी, वो वैश्यों के अंतर्गत आती थी। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना होता था। ठीक है, तो बाकी जो तीन वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा का काम कौन करता था? शूद्र। ठीक है, शूद्र इन तीनों की सेवा का काम किया करते थे। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा जनपद। जनपद क्या होता है? जनपद में महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जैसे पहले छोटा समूह रहता था तो वो जन, फिर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो जनपद। ठीक है, तो राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन यानी कि मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य जहाँ पे बसा हुआ है उसे जन, तो वो फिर जनपद कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको मानचित्र 4 पृष्ठ 45 पे दिखाए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है जनपद के बाद महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, अब जैसे जन, जन से मिलके बना जनपद। ठीक है, और फिर जैसे जैसे जनपद मिले तो फिर उनसे किसका निर्माण हुआ? उनसे निर्माण हुआ महाजनपद का। उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, अब कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि वो आपस में इकट्ठा हो गए तो वो महत्वपूर्ण हो गए, फिर उनका उनको जनपद कहा जाने लगा। ठीक है, इसको भी हम आगे डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, जैसे आज अपना भारत देश है। ठीक है, तो भारत देश के अंदर जैसे कोई राज्य है, मान लेते हैं हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान राज्य की भी एक राजधानी है। कौन सी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में बताओ आप बताओगे राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, तो वैसे ही महाजनपद जो होते थे उनकी भी एक कोई ना कोई राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अभी भी आप अधिकतर कोई अगर किले देखने जाते हो, नहीं गए हो तो जाना एक बार, किले देखना। वहां पे आपको क्या मिलेगा कि काफी सारी बड़ी बड़ी इमारतें मिलेगी। ठीक है, तो किला जो रहता था वो बीच में रहता था, और किले के जो आउटर डोर रहता था ना, आउटर जो बाउंड्री रहती थी, वो काफी ऊंची ऊंची और अभी भी आपको पत्थरों से बनी हुई काफी स्ट्रोंग मिलेगी। तो वो
तो वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर कोई बाहर से आक्रमण करे तो उससे वो किले में जो भी रहता है राजा, तो वो अपनी सहायता कर सके, ठीक है। उसमें जो बाउंड्री रहती थी ना वो किले की, उसमें काफी सारे सैनिक खड़े हुए रहते थे, वो निगाहदाश्ती करते रहते, देखते रहते थे कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आ रहा। अगर वो कोई आक्रमण करने आ रहा होता था तो उसकी सेना, शत्रु सेना, उनको काफी दूर से दिख जाती थी, है ना। उनके पास एक दूरबीन टाइप कुछ होता था, दूरबीन ही होती थी, उससे भी वो देख लिया करते थे कि देखिए कोई कोई सेना तो हमारे पास नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देखो आप, ये रहा, ये आपने देखा ना कौशाम्बी, ये रहा कौशाम्बी, है ना। अब इसमें इससे काफी सारे वो दिए गए हैं, ये वैशाली, वैशाली था, एक ये रहा मगध था, है ना, उज्जैन भी था, ठीक है। अवंती, ये रहा अवंती यहाँ पे। और ये नदियां भी आपको दिखाई गई, ये यहाँ पे कुछ नदियां भी है, जैसे ये गंगा नदी है ना, यहाँ पे चंबल नदी है, या नर्मदा है, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखो, ये कौशाम्बी किले की दीवार है, ये देखो किस टाइप की दीवार बना रखी है, किस कैसे। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखो 2500 साल पहले जो दीवार बनी थी वो आज तक भी सही सलामत खड़ी हुई है। ऐसे काफी सारे नमूने आपको देखने को मिल सकते हैं इतिहास के।